वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस ऑन फेसबुक। देखिए, हमें फेसबुक एड्स रन करनी है तो ऑडियंसेस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। और फेसबुक पे बेसिकली 3 प्रकार की ऑडियंसेस होती हैं। ठीक है। फेसबुक पे 3 प्रकार की ऑडियंसेस होती हैं। ऑडियंस नंबर 1, 2 और 3। सो जो हमारी ऑडियंस नंबर 1 होती है, ये होती है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर। ये होती है हमारी ऑडियंस नंबर 1। एंड देन जो हमारी ऑडियंस नंबर 2 होती है, इसको हम कह सकते हैं कस्टम ऑडियंस। क्या कह सकते हैं जी? वी कैन कॉल इट कस्टम ऑडियंस। एंड देन वी हैव ऑडियंस नंबर 3। इसको हम कह सकते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस, ये है हमारी ऑडियंस नंबर 3। ठीक है। कितने प्रकार की ऑडियंस है फेसबुक पे? 3 प्रकार की है। पहली कौन सी है? ऑडियंस है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर। ये है हमारी पहली ऑडियंस। दूसरी कौन सी है? कस्टम ऑडियंस। और तीसरी कौन सी है? लुक अलाइक ऑडियंस। अब तीनों को समझते हैं। सबसे पहले ऑडियंस नंबर 1, which is based on interest, demographics and behavior। सो इंटरेस्ट क्या? क्या इंटरेस्ट? देखिए, मैंने बताया था लास्ट के लेसन्स में फेसबुक कैसे पैसे कमाता है, एड से पैसे कमाता है। एड कैसे दिखाता है? डेटा के बेसिस पे दिखाता है। राइट। तो फेसबुक को पता है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में। राइट, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में। तो कैसे पता चलेगा फेसबुक को कि क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है? आपने बड़े सारे क्रिकेट के पेजेस लाइक किए होंगे फेसबुक पे। ठीक है। या आपने क्रिकेटर्स को फॉलो किया होगा फेसबुक पे। या आप क्रिकेट से रिलेटेड पोस्ट्स करते हैं फेसबुक पे। या क्रिकेट से रिलेटेड जो पोस्ट्स हैं उस पे आप कमेंट करते हैं। या क्रिकेट से रिलेटेड जो पोस्ट है आप उन्हें शेयर करते हैं। ऑलराइट। तो इन सारी चीजों से फेसबुक को पता चलता है कि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है। और अगर कोई ऐड दिखाना चाहे बेस्ड ऑन क्रिकेट इंटरेस्ट, तो आपको फेसबुक ऐड दिखाएगा। ऑलराइट। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट। ऐसे ही हो गया डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स बोले तो आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी फेसबुक के पास है ना। तो इसके बेसिस पे भी फेसबुक ऐड दिखा सकता है आपको। हम जब ऐड बना के देखेंगे तो सारी चीजें डिटेल में आपको दिखेंगे। अभी जस्ट आप समझिए इसको। आपका एज क्या है, आप कहाँ रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं। अरे भैया, ओ माय गॉड। ओके, ओके 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 ओके। लोड हो जा भाई। आपके एज के बेसिस पे
जेंडर के बेसिस पे भी फेसबुक आपको ऐड दिखा सकता है। बिहेवियर, आपका बर्थडे आने वाला है, इसके बेसिस पे भी फेसबुक ऐड दिखा सकता है। ऑलराइट, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके बेसिस पे भी फेसबुक ऐड दिखा सकता है। राइट, तो ये एक टारगेटिंग होती है, पूरा डिटेल में आगे देखेंगे आगे के लेसन्स में। इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर। आप अगर सीधी भाषा में बोलना चाहें तो वी कैन कॉल इट कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस आसान बना लेते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसको? वी कैन कॉल इट कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, इसको आप कोल्ड ऑडियंस भी कह सकते हैं। ऑलराइट, देन अगली चीज हमारे पास आती है, मैंने क्या बताया था आपको? कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस। अब एक कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कस्टम ऑडियंस ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ एंगेज किया है। ऑलराइट, क्या क्या होती है कस्टम ऑडियंस? कस्टम ऑडियंस ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ एंगेज किया है। किस प्रकार से एंगेज किया भैया? ऐसे क्या एंगेज? मान लीजिए ये एक यूजर है फेसबुक पे, इसकी आंखें बना देते हैं, इसकी नाक बना देते हैं, इसके सर पे हम 3 बाल दे देते हैं, और ये रहा हमारा यूजर। मान लीजिए कि इस यूजर ने आपकी वेबसाइट विजिट की है, आपकी वेबसाइट विजिट की है, तो ये मेरी कस्टम ऑडियंस हो गया। मान लीजिए इस यूजर ने आपकी वीडियो वॉच की है, तो ये मेरी कस्टम ऑडियंस हो गया। मान लीजिए कि इस यूजर ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, शेयर किया है, तो ये आपकी कस्टम ऑडियंस हो गया। मान लीजिए कि इस यूजर ने आपको अपना ईमेल एड्रेस दिया है, तो ये आपकी कस्टम ऑडियंस हो गया। मान लीजिए इस यूजर ने आपसे कुछ परचेज किया है, तो ये आपकी कस्टम ऑडियंस हो गया। मान लीजिए इस यूजर ने आपके फेसबुक पेज के साथ एंगेज किया है, तो ये आपकी कस्टम ऑडियंस हो गया। सो कस्टम ऑडियंस क्या है? कस्टम ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ किसी ना किसी फॉर्म में एंगेज किया हो। और किस फॉर्म में एंगेज किया हो? वो फॉर्म मैंने आपके सामने लिखे हैं। वेबसाइट विजिट किया हो, आपकी वीडियो देखी हो, आपका पोस्ट लाइक शेयर किया हो, कमेंट किया हो, आपको मैसेज किया हो, मे बी उसने अपना ईमेल एड्रेस आपको दिया हो, मे बी उसने कुछ परचेज किया हो, मे बी उसने एंगेज किया हो किसी और फॉर्म में। तो दिस इज आवर कस्टम ऑडियंस। तो हम क्या कर सकते हैं? फेसबुक में कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और इनको हम ऐड दिखा सकते हैं। और ये वाली ऐड जो होती है जहां पे हम कस्टम ऑडियंसेस को ऐड दिखाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग एड्स। क्या बोलते हैं जी इसको? इसको बोलते हैं रीटारगेटिंग एड्स। कूल है ना? रीटारगेटिंग एड्स। एंड द लास्ट वन इज लुक अलाइक। क्या है लास्ट वन? लुक अलाइक ऑडियंस। लास्ट वन है अपना लुक अलाइक ऑडियंस। क्या है लुक अलाइक? वो हिंदी मूवीज देखिए ना, सीता और गीता, सेम फंडा है अपना लुक अलाइक ऑडियंस। मान लीजिए कि आपके पास 100 लोगों का ईमेल डेटा है। ऑलराइट, क्या है आपके पास? आपके पास 100 लोगों का ईमेल डेटा है। ये बेस्ट डेटा है आपके पास। मे बी इन्होंने कुछ परचेज किया हो आपसे पास्ट में, ऐसे लोग हैं ये। अब आपको पता है कि आपकी बेस्ट ऑडियंस है, तो आप क्या चाहते हैं कि भैया फेसबुक देख, मेरे पास 100 लोगों का डेटा है, तो भैया कुछ जादू वादू कर और मेरे को कई लाख लोग बता दे, इन्हीं के जैसे और लोग मुझे जल्दी से बता दे फेसबुक। ऐसा आप फेसबुक से चाहते हैं। तो बेसिकली आप क्या चाहते हैं? आप फेसबुक से चाहते हैं कि ये जो 100 लोग हैं, इन्हीं के जैसे लुक अलाइक आपको फेसबुक ढूंढ के दे दे।
क्या चाहते हैं जी आप चाहते हैं जो 100 लोग हैं इन्हीं के जैसे लुक अलाइक फेसबुक आपको ढूंढ के दे दे। तो इसको हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। अब आप कहेंगे अच्छा ये काम कैसे करेगा फेसबुक? फेसबुक के लिए बहुत आसान है। फेसबुक का आएगा एआई सूट बूट पहन के आएगा एकदम खतरनाक, और इन 100 लोगों के बीच के कॉमन पैटर्न्स देखेगा, क्या सिमिलैरिटीज हैं इन 100 लोगों के बीच में, और देन ये जो सिमिलैरिटीज हैं उन्हीं के बेसिस पे उसी टाइप के सिमिलैरिटीज वाले और लोग आपको ढूंढ के दे देगा एकदम फटाक से। क्यों? क्योंकि एआई ये काम कर रहा है तो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, तो फटाक से ढूंढेगा और फटाक से आपको ढूंढ के दे देगा। तो उसको हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं लिखी थी कि मान लीजिए आपके पास ईमेल डेटा, वो लिखा था बहुत लोगों का ईमेल एड्रेस हो, तो आप बेसिकली वेबसाइट विजिट के भी लुक अलाइक बना सकते हैं। मान लीजिए आपके वेबसाइट पे 1000 लोगों ने विजिट किया तो आप उसकी भी लुक अलाइक बना सकते हैं। लोगों ने वीडियो देखी है उनकी भी लुक अलाइक बना सकते हैं, लाइक शेयर किया उनकी लुक अलाइक बना सकते हैं, ईमेल एड्रेस है उनकी लुक अलाइक बना सकते हैं। मतलब आप कस्टम ऑडियंस से लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। समझ गए बात? यू हैव कस्टम ऑडियंस और उस कस्टम ऑडियंस से मैं बना सकता हूं लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की ऑडियंसेस हमें फेसबुक ने दी है। ठीक है, ऑडियंस रिसर्च करना, कैसे रिसर्च करना है वो आगे के लेसन में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।